नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 क्वेश्चन के सीरीज की एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। लगभग सभी सुविधाएं आपको एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की श्रृंखला पर। देखिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रश्न संख्या 81 से। इससे पहले की प्रश्नों का डिस्कशन हम लोगों ने पीछे किया हुआ है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अगर हम लोग बात करेंगे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अर्थात सांस्कृतिक संदर्भ की, तो इसमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया, ए बी सी डी करके। ये हिंदी है और इधर इंग्लिश है, आप जिस भाषा में सूटेबल है उसमें देख सकते हैं। पहला पॉइंट दिया, यह दो अलग अलग वक्ताओं के स्वरों की समानता को संदर्भित करता है। दूसरा पॉइंट है, यह दो अलग अलग सक्रिय श्रोताओं की एकाग्रताओं की समानताओं को संदर्भित करता है। तीसरा बिंदु दिया है, यह एक वक्ता और एक सक्रिय श्रोता की पृष्ठभूमि की समानता को संदर्भित करता है। और चौथा पॉइंट है, इसमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अगर हम लोग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा, यह एक वक्ता और एक सक्रिय श्रोता की पृष्ठभूमि की समानता को संदर्भित करता है। तो सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, आते हैं प्रश्न संख्या 82 पर। 82 में दिया, if the word singer is coded as 28, 18, 23, 16, 14, 27, how would you write later। देखिए, अगर सिंगर को कुछ इस प्रकार से लिखा जाए 28, 18, 23, 16, 14, 27, तो आपको बताना है कि लेटर को आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे तो सबसे पहले आपको लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। एस की प्लेस वैल्यू है 19, आई की प्लेस वैल्यू है 9, इसके बाद एन की बात करेंगे तो एन की प्लेस वैल्यू है 14, है ना। जी की प्लेस वैल्यू है 7, ई की प्लेस वैल्यू है 5 और आर की प्लेस वैल्यू है 18। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर 19 न लिख करके 28 लिखा गया, मतलब इसमें प्लस 9 किया गया। इसी तरीके से 9 न लिख करके 18 लिखा गया, फिर से प्लस 9 किया गया। 14 में प्लस 9 करेंगे तो 23 आएगा। 16 में 7 में प्लस 9 करेंगे तो 16 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पैटर्न पता चल रहा है कि जितने भी लेटर्स है इसमें प्लस 9 किया गया। तो अब हम लोग लेटर को आसानी से कोडित कर सकते हैं। लेटर में एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। देखिए 21 सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, विकल्प ए में, तो यही उत्तर सही हो जाएगा। बाकी आप पूरा इसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 21, 10, 29, 14 और 27। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दिया गया कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द के पहले और दूसरे अक्षर आपस में परिवर्तित किए जाते हैं, साथ ही तीसरे और चौथे अक्षर, पांचवें और छठवें अक्षरों को इसी तरह आगे भी यदि परिवर्तन का क्रम यही रहे, तो आपको बताना है कि दाईं ओर से 11वें क्रम पर कौन होगा। देखिए ये कहा जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे देखिए ऐसा लिखा गया INFR, तो इसमें पता है क्या किया जा रहा है, पहले और दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। एन को पहले लिखेंगे, आई को बाद में लिखेंगे, फिर आर को पहले लिखेंगे, एफ को बाद में लिखेंगे। इसी तरीके से सबको लिखेंगे और फिर लास्ट में पूछा जा रहा है कि बताइए राइट साइड से 11वें नंबर पर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होता है। देखिए इंटरचेंज जब हम लोग करेंगे ना, इसको मैं थोड़ा यहीं पर जूम कर रहा हूं, आप इसको समझिएगा। देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा। तो ये इन दो में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब फर्क पड़ने का मतलब जब राइट साइड से 11वां निकालेंगे तो इन्हें तो हम काउंट नहीं करेंगे, ऐसे इन दो को फिर से नहीं काउंट करेंगे। 4, 6, 8, 10, देखिए ये 10 तक तो हम काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि हमको 11वां चाहिए, तो यहां तक से हमको कोई मतलब नहीं। अब 11वां यहां पर आएगा और जैसे आप एफ को इंटरचेंज करेंगे तो एफ यहां आ जाएगा और आर यहां चला जाएगा। तो 11वें पोजीशन पर एफ हो जाएगा। अगर 12वां पूछता तो आप आर आसानी से बता लेते। तो आपसे पूछा 11वें क्रम पर कौन आएगा, राइट साइड से 11वें क्रम पर आएगा एफ। इसका सही विकल्प बनेगा विकल्प सी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 84 में दिया हुआ है, संख्याओं में से कौन सा विकल्प में किया गया परिवर्तन दिए गए समीकरण को सही कर देगा। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया, अब आपको बताना है कि इसमें से किस विकल्प की इंटरचेंजिंग करेंगे जिसके कारण ये इक्वेशन सही हो जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा हिट एंड ट्रायल से बनते हैं, आपको एक एक विकल्प रख करके चेक करना पड़ेगा। जैसे देखिए पहले में 16 और 4 को इंटरचेंज करना है, अगर 16 और 4 को इंटरचेंज करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 16। जैसे ही 4 और 16 लिखेंगे, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 24/16 ये दशमलव में आ जाएगा। दशमलव में आने का मतलब पहला विकल्प यहाँ से उत्तर में शामिल नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो जाएगा, पहला विकल्प आंसर नहीं देगा। अब 8 और 3 को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, देखिए 8 और 3 कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर 8 तो है नहीं, मतलब 3 को 8 बना देंगे, है ना। इसी तरीके से आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस चेक कर लीजिएगा और कौन सा उत्तर सही बनेगा दोस्तों, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में दिए गए किसी संगठन के भीतर अफवाहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ये डेटा इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रूमर्स विद इन अ गिवन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रूमर्स को इंडिकेट करना है, रूमर्स को बताना है, तो उसके लिए किस शब्द का यूज किया जाएगा। यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए गए, मतलब 4 शब्द दिए गए, किडवी शराब, गांजे का धुआं, जौ का बियर, अंगूर की शराब। तो इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है अंगूर की शराब के द्वारा। विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा, अंगूर की शराब, या फिर आप इसे ग्रेप वाइन नाम भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 का क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट दिया, एजेंडा उस विषय को संदर्भित करता है जिस पर किसी संस्थान की टीम की बैठक में चर्चा करने की आवश्यकता होती है। देखिए हमेशा आपने एजेंडा वर्ड सुना होगा, एजेंडा का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी संस्थान की बैठक होगी तो उस पर चर्चा किया जाएगा। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया गया, परिपत्र एक प्रेषक से एक प्राप्तकर्ता के मध्य संप्रेषण चैनल का एक उदाहरण है। देखिए परिपत्र अर्थात सर्कुलर की बात कर रहे हैं, सर्कुलर कभी भी एक के लिए नहीं होता, सर्कुलर एक ग्रुप के लिए होता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया है, यदि आप अपने व्याख्यान के समापन के बाद दर्शकों से प्रतिक्रिया की आशा करते हो तो आप एक मूल्यांकनात्मक श्रोता है। देखिए यहाँ पे मूल्यांकनात्मक लिखा है ना, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, ये नहीं सही बनेगा। नेक्स्ट दिया है, व्यवधान को अक्सर प्रकृति में एक रक्षात्मक व्यवहार माना जाता है और इसलिए इसकी चल रहे संप्रेषण के दौरान ज्यादातर सराहना की जाती है, तो ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट दिया, अर्थपूर्ण मार्केट, 2 पैराग्राफ के बीच की कड़ी, ये भी पॉइंट गलत है। देखिए यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा सभी गलत है, तो इसमें से सिर्फ पहला सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 में यहाँ पर क्या दिया गया, Which of the following diagrams best depicts the relationship between planets, stars and sun। देखिए इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा डायग्राम है ऐसा जो प्लैनेट, स्टार और सन के बीच का सही रिलेशन बताएगा। देखिए प्लैनेट एक अलग चीज है, स्टार की बात करेंगे तो जो सन है वो भी एक स्टार है। देखिए प्लैनेट अलग हो गया, ये स्टार है और स्टार के अंदर सन है, तो ऐसा डायग्राम आपको दिख रहा है विकल्प डी में, तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, अनौपचारिक चैनलों पर कर्मचारियों की अत्यधिक निर्भरता एक संकेतक है। यही डेटा इंग्लिश में यहां पर दिया है, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑन इनफॉर्मल चैनल्स इज एन इंडिकेटर ऑफ। देखिए अगर कभी भी अनौपचारिक चैनल पर किसी कर्मचारी की डिपेंडेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि संस्थान में जो कोऑर्डिनेशन है ये कमजोर है, वीक कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों, संस्थान का समन्वय कमजोर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन। मतलब आपको बताना है इसमें 4 में से कौन ऑड है। एक यहाँ पे दिया गया कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा दिया है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरा है ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, और चौथा दिया गया सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसमें से कौन अलग होगा और क्यों अलग होगा, ये दोनों आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी बताना है और इसका कारण भी कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं, 90 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अनिद्रा एक बीमारी है। देखिए सेम डेटा इंग्लिश में दिया है, इंसोम्निया इज अ डिजीज ऑफ स्लीपलेसनेस, है ना, मतलब इसमें आपको नींद नहीं आएगी। अब आगे यहाँ पर क्या दिया गया, एमनेसिया। एमनेसिया एक ऐसी बीमारी है जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति की हानि होती है। मतलब एमनेसिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें आदमी भूलने लगता है, लॉस ऑफ मेमोरी होता है। तो देखिए दोनों पॉइंट सही है, अनिद्रा भी एक बीमारी है ना, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया इंसोम्निया, है ना, और आगे दिया है कि जो भूलने की बीमारी इसको एमनेसिया कहते हैं, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर बनेगा दोस्तों ये बनेगा सी, 1 और 2 दोनों सही है।
तो इस प्रकार ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। अगले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो सी सेट की वैल्यू आपको पता है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जाम में आगे बढ़ना है तो सी सेट के बिना आप नहीं बढ़ सकते, है ना। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। कि ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।